एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। हमारी चार्ट सीरीज चल रही है। चार्ट सीरीज में नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो है स्लीव डाउन मार्क। स्लीव डाउन मार्क क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि अगर हमने स्लीव्स की को प्रॉपरली डाउन नहीं किया, स्लीव की शेप अच्छी नहीं दी, तो स्लीव्स को अटैच करने में प्रॉब्लम आती है। और मैक्सिमम गारमेंट्स में प्रॉब्लम हम स्लीव्स को अटैच करते वक्त ही करते हैं। कई बार क्या होता है, स्लीव्स को हम बहुत टाइट अटैच कर देते हैं जिसकी वजह से खिंचाव पड़ता है, रिंकल्स आते हैं, या फिर हम स्लीव्स को लूज कर देते हैं, अंदर वाले कपड़े को टाइट कर देते हैं। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है और कटिंग कैसे करनी है वो भी हमें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लीव डाउन मार्क होता क्या है। जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, देखिए इस तरह से हम फैब्रिक लेते हैं, फिर हम यहाँ से कुछ इंचेस डाउन करते हैं। अब ये फैब्रिक कैसे लेना होता है, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड कीजिए 4 से। जितना भी आपका आंसर आया उसमें से 1 इंच माइनस कर दीजिए। जो भी आपका आएगा यहाँ पर आप वो चेस्ट कपड़ा फोल्ड उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने, क्योंकि ये सभी का मेजरमेंट अलग अलग होगा, जिसकी चेस्ट ज्यादा हैवी होगी यहाँ पे उसको ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा, ओके। उसके बाद अब हमने यहाँ पर डाउन कितना आना है, तो वो हम आते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंगली। चेस्ट 28.35.75 है तो हम 3 इंच पर आएंगे डाउन। अगर हमारी 36 से लेकर इतनी है तो हम 3.5 इंच पर डाउन आएंगे। 45 प्लस है तो हम 3.75 पर डाउन आएंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच और 4 इंच भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमने 5 इंच से अगर आपकी स्लीव्स ऊपर है, बड़ी है, तो आपने यही मेजरमेंट्स को यूज करना है। बट अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से छोटी है तो आप क्या करेंगे, आपने हर एक में से आधा इंच कम कर देना है। 3 में की जगह पर 2.5 इंच ले लेंगे, 3.5 की जगह 3 इंच ले लेंगे, 3.75 की जगह पर 3.25 ले लेंगे, ठीक है। अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से कम है तो अब यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच क्यों लिखा है कि अगर चेस्ट साइज 28 से 35 के बीच में है और आपकी स्लीव अगर लंबी भी है, 5 से 7 इंच है, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। 2.5 इंच आपने कब लेना है, अगर आप यहाँ से जो स्लीव्स की शेप देना चाहते हैं, थोड़ी सी लूज रखना चाहते हैं तो इस केस में आप 2.5 इंच या 3 इंच कुछ भी रखेंगे चलेगा। और 45 प्लस अगर 3.75 या 4 इंच रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी पोर्शन को यूज कर सकते हो। मान लीजिए मेरी जैसे चेस्ट 38 है तो मैं 3.5 इंच नीचे आऊंगी। ये 3.5 इंच मैं यहाँ से डाउन आई हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से हमने कितना मार्क करना है, कैसे मार्क करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जितना भी आपको ये फैब्रिक आया होगा उसमें से आप क्या करेंगे, जहां पे भी आपकी चेस्ट का 4th पार्ट आया वो मार्क कर लीजिए। इतना हो गया। अब हमने जो भी आपकी चेस्ट का 4th पार्ट आपने मार्क किया है उसको यहां से इस तरह से आपने शेप दे देनी है। ये फ्रंट बैक की शेप आ गई। फ्रंट की शेप हमने क्या करनी है, थोड़ी सी अंदर से इस तरह से हमने ये फ्रंट की शेप दे दी। अब ये फाइनल मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इतना होने के बाद हमारी अगर कुर्ती है तो कुर्ती को लेंगे, अगर ब्लाउज है तो हम ब्लाउज को लेंगे। तो ब्लाउज का बैक वाला जो हमारा आर्म होल है उसको यहाँ पर रखेंगे और ऐसे साथ साथ में मेजर करेंगे। आर्म होल को मेजर करते करते जहां पे भी आया, मान लीजिए बैक आर्म होल यहां तक आ गया, ठीक है। फिर हमने फ्रंट वाला आर्म होल लेना है, शोल्डर की सिलाई से फ्रंट वाले आर्म होल को मेजर करना है। मान लीजिए वो यहां पर ही आया, ठीक है। अब देखिए एक आगे और एक पीछे आया। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम आर्म होल में डार्ट डालते हैं, तो डार्ट डालने की वजह से आर्म होल छोटा बड़ा होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों का सेंटर लेना है। ये सेंटर आया। अब आपकी जो ये फाइनल मार्किंग है ना, ये रेड वाली फाइनल मार्किंग है, ओके। उसके बाद आपने कुर्ती में, जब आप कुर्ती बना रहे होंगे तो आपने मार्जिन लिया होगा। फिटिंग का तो निशान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये कुर्ती आपने ड्रॉ अगर की है, नेक बनाया है एंड देन आर्म होल, फिर आप यहाँ पर शेप देते हैं इस तरह से, फिर आप यहाँ पे मार्जिन लेते हैं। अगर आपने ये मार्जिन 1 इंच लिया है तो आप यहाँ से 1 इंच अंदर आएंगे। अगर आपने 1.5 इंच लिया है 1.5 इंच अंदर आएंगे। 2 इंच लिया है तो 2 इंच अंदर आएंगे। जितना भी आपने कुर्ती या ब्लाउज में मार्जिन लिया है उतने इंचेस आपने अंदर आना है। मान लीजिए आपने 1.5 इंच मार्जिन लिया तो यहाँ से आप 1.5 इंच अंदर आएंगे। ये आगे 1.5 इंच अंदर। अब इतने सारे मार्किंग करने जरूरी हैं अगर हमें स्लीव्स की फिटिंग प्रॉपर चाहिए तो। ये आ गया।
अब आपने यहाँ से मोरी का निशान लगाना है। मान लीजिए आपका फुल राउंड मोरी का 12 इंच है, तो आप उसका हाफ करेंगे 6 इंच आ जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी लूज पहनना चाहते हैं तो 6.5 इंच आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर टाइट पहनना चाहते हैं तो फुल मेजरमेंट भी आप ले सकते हैं। तो ये 6 इंच का मैंने मार्क कर दिया। ये कितना आया? 6 इंच। अब 1.5 इंच की आपकी मार्किंग थी, तो आगे आपने 1.5 इंच भी मार्क करना है मार्जिन। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। ऊपर में हम क्या करते हैं, फाइनल मार्किंग से अंदर आते हैं मार्जिन में। जब मोहरी का निशान लगाते हैं, मोहरी का मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ हमने मार्जिन लेना है, ठीक है। अब ये वाला जो मार्किंग है इसको 6 इंच के साथ हम मैच करेंगे, और जो फाइनल मार्किंग है इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स की शेप बन जाएंगी, स्लीव्स की कटिंग बनेगी। अब इससे आसान तरीका और क्या है कि आप एक स्लीव्स का फर्मा बनाकर रेडी कर सकते हैं, कि आपको बार बार यहां से ये मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, यहां से शेप देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्लीव फर्मा कैसे बनाती है उसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो आप एक बार स्लीव का फर्मा बनाकर रख लीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लीव्स को बनाने में, ठीक है। तो स्लीव्स फर्मा अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो वो बनाकर आप रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको स्लीव फर्मा बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दीवा पैटर्न्स का ये स्लीव फर्मा मंगवा सकते हैं, जिससे आपको कभी भी स्लीव्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। ये स्लीव्स का फर्मा सभी साइजेस के लिए हेल्पफुल है। आप इसे कोई भी साइज का गारमेंट बना सकते हैं, चाहे वो फिर स्मॉल साइज गारमेंट हो, चाहे फिर वो लार्ज साइज गारमेंट हो। तो अगर आप ये स्लीव का फर्मा मंगाना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मजबूत क्वालिटी है, बहुत ड्यूरेबल है। अगर मुझे इसमें शेप देनी है तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ से हमारी शेप जो है आसानी से ड्रॉ हो जाती है। तो ये देखिए हमारी शेप आराम से आ जाएगी। वही अगर मुझे फ्रंट की शेप देनी है तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको मैच करके इस तरह से फ्रंट की शेप भी बड़े आराम से यहाँ से मैं दे सकती हूँ। तो इस तरह से हम स्लीव फर्मा को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्लीव फर्मा चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं और वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।